अग्निपथ पर हिमाचली युवाओं में मचा कोहराम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भारतीय सेना की भर्ती में 4 वर्ष का कार्यकाल होने को लेकर हिमाचल के युवाओं में भारी रोष है। अग्निपथ नाम की इस योजना के चलते हिमाचल प्रदेश के कोने कोने के युवा इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसी योजना के तहत 4 साल के बाद 75% युवाओं को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और मात्र 25% युवा ही आगे की नौकरी कर पाएंगे। ऐसे में युवाओं में रोष है और वे चाहते हैं कि 18 से 20 साल की सेवा काल का उन्हें मौका दिया जाए। अग्निपथ योजना का पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध होने लगा है। अग्निपथ पर हिमाचली युवा पहाड़ तपा रहा पूरा दिन प्रदर्शनों के। पिछले कल की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे के अगर हम पहले दिन की बात करें तो सभी को पता है कि दौरा शुरू होने से पहले ही या प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही एक जो विद्रोह की चिंगारी थी, युवाओं में आक्रोश की जो चिंगारी थी, शोला बनकर फूट पड़ी। आज उसका दूसरा दिन था ओंकार जी। और आज भी बहुत सारे हिमाचल में आंदोलन हुए। क्या जानकारी है, कितने प्रमुख आंदोलन हुए हिमाचल में आज? जी बिल्कुल, आज कई जगह प्रदर्शन होते रहे जी। उसमें हिमाचल की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों का एक उन्होंने रैली निकाल दी। फिर अग्निपथ योजना का बहुत बुरी तरह से विरोध हुआ जी। युवा सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जी। उसके बाद जो है वो राहुल गांधी का जो ईडी से पूछताछ चल रही है जी, उनका जो हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने काफी मतलब आज ये देखिए कि पूरा 12 जिलों में प्रदर्शन हुए हैं। पूरे प्रदेश में जो है आज एक सीटू ने भी आज हल्ला बोल दिया होगा। सीटू ने भी हल्ला बोल दिया। माकपा भी आज सड़कों पे। तो आप राजेश जी देखें कि पूरा दिन जो है वो आज प्रदर्शनों के दौर में गुजरा है जी। हालांकि गर्मी थोड़ी सी कम हुई है प्रदेश में, जिस तरह से बारिश का माहौल हो गया, बारिश होने से गर्मी तो घटी है ओंकार जी। लेकिन जो मुद्दों की गर्मी है, यह जो तपिश एक तरह से है, वो आज प्रदेश भर में चरम पे रही। जैसे पिछले कल से माहौल बना था, ठीक वैसा ही माहौल प्रदेश का आज बना है। बात युवाओं से शुरू करते हैं ओंकार जी। अब प्रदेश भर के युवा फिर से ऐसा लग रहा है कि जो अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। और कहां-कहां ये प्रदर्शन हुए? आज जिस तरह से पूरा प्रदेश तपा, ये प्रदर्शन हुए कहां-कहां? बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा। जैसे हमारे नगरोटा सूरियां है, नगरोटा बगवा है, फिर शिमला है, फिर हमीरपुर है, मंडी है जी। तो प्रदेश का यानी कोई भी कोना ऐसा नहीं था, बिल्कुल प्रमुख चौराहे ऐसे नहीं थे जहां जो है वो अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है वो नारेबाजी ना हुई जी। नारेबाजी जहां ना हुई हो। युवाओं की मांग है कि उन्हें एक जो अग्निपथ जो योजना लॉन्च हो रही है ओंकार जी, सेना में भर्ती का जिस तरह का केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, उसमें अगर हम देखें तो युवाओं की मांग क्या है और उन्हें डर किस बात का सता रहा है? जबकि सरकार तो बड़ी तारीफें कर रही है ओंकार जी, वो तो कह रहे हैं कि इससे बेस्ट तो योजना कोई हो ही नहीं सकती है। तो फिर युवा डर क्यों रहे हैं? देखिए, सरकार अपनी हर एक योजना की तारीफ करती है, क्योंकि योजना जो बनाई जाती है वो बहुत लंबे समय से उस पर सोचा जाता है और लंबे समय के बाद जो है उस पर निर्णय लिया जाता है, उसके बाद योजना को लागू किया जाता है जी। तो इसमें जनता की योजना बनाती बार जनता की कोई भी भागीदारी जो है सुनिश्चित नहीं की जाती है जी। जब अग्निपथ योजना का युवाओं को पता चला है कि सरकार इस तरह से ये योजना लागू करने जा रही है जी, तो 4 साल नौकरी देने के पश्चात जो है उनको घर बैठा दिया जाएगा। हालांकि 25% युवाओं को जो है वो दोबारा अपनी रेगुलर नौकरी को कंटिन्यू करने के लिए एक एग्जाम होगा या जिस तरह से भी उनका फिजिकल टेस्ट होंगे या जितनी भी योग्यता रखता है, तो 25% लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। पर उनको ये शक है कि जो 75% जो लोग हैं वो नौकरी से निकाल दी जाएंगे, वो 4 साल के बाद कहां जाएंगे? बिल्कुल देश भर के 11 राज्यों में आज आप देखिए कि बहुत एक तरह से उपद्रव का माहौल रहा, बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए, ट्रेनें फूंक दी गई, कहीं कहीं 2 जगह तो लोगों की मौत भी ओंकार जी हो गई, तोड़फोड़ भारी संख्या में हुई है, प्रदर्शन पुलिस के सामने हुआ, पुलिस कर्मियों की कहीं कहीं मार कुटाई का माहौल वहां पैदा हो गया। तो युवा आक्रोशित तो हैं, ये तो सही बात है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, पिछले कल आप गग्गल में जिस तरह का कांगड़ा के नजदीक जहां प्रधानमंत्री आज रुके थे, उसी जगह पे कल पुलिस कर्मियों की पिटाई का एक तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया, एक कंडक्टर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया, प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुए, कपड़े तक वहां फट गए हैं। दरअसल युवाओं को अगर हम
देखें तो अग्निपथ का विरोध कर क्यों रहे हैं, जो केंद्र सरकार एक योजना लॉन्च कर रही है। तो अगर इसमें देखें ओंकार जी, आपने सही कहा, 4 साल तक ही सेना में अब नौकरी युवाओं को मिलेगी, उसके बाद फिर उन्हें बेरोजगारी की दहलीज पे छोड़ दिया जाएगा कि खुद कमाओ खुद खाओ वाली परिस्थिति उनके लिए पैदा एक तरह से हो जाएगी। आरोप युवाओं का अगर हम देखें तो कोरोना के नाम पे अगर हम कहें तो देश भर में सेना भर्तियां बंद रही, लेकिन चुनावी रैलियां चलती रही। और इस दौरान अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, युवा आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, पश्चिम बंगाल के चुनाव रद्द नहीं हुए, सेना की भर्तियां रद्द आपने कर दी। लेकिन इसके बाद जहां तक आप पिछले दिनों की याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, पंजाब में हुए, गोवा में हुए, मणिपुर में हुआ, लेकिन भर्ती रैली कोई भी नहीं ओंकार जी हुई। और फिजिकल और मेडिकल सेना भर्ती के लिए जिन भी युवाओं का फिजिकल और मेडिकल हो चुका था और इसके बाद सिर्फ रिटन एग्जाम उनका बचा था, तो वो 10 जो भर्ती और 10 ऐसी भर्ती रैलियां हो चुकी थी जिनमें फिजिकल और मेडिकल युवाओं का हो गया था, उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह का माहौल, इसीलिए ये युवा विरोध कर रहे हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है ओंकार जी कि इस साल अगर हम देखते हैं तो देश भर में कोई भर्ती रैली हो नहीं पाई है, सिर्फ 4 रैलियां देश भर में हुई हैं। हर साल जहां औसतन बात है 90 से 100 भर्ती रैलियां सेना में होती हैं और उसमें 60,000 से अधिक जवान हर साल भर्ती किए जाते हैं। लेकिन 2017-18 से हम बात कर लें, सबसे ज्यादा भर्तियां हुई थी 106 देश भर में, फिर 18-19 में हुई 96 भर्तियां, 19-20 में हो गई ओंकार जी 95, और 20-21 में 47 हुई, और 21-22 में 21 और 22 में आपको हैरानी होगी महज 4 ये भर्तियां अभी तक हो पाई हैं। तो इसीलिए युवाओं का गुस्सा एक तरह से चरम पे है, फूट पड़ा है, और युवा बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि उनको बेरोजगारी का आगे भी डर सता रहा है। एक बार जो महत्वपूर्ण इसमें यह भी था कि पहले दिन जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, आज सरकार ने फैसला लिया है कि जो एक भर्ती रैली के लिए जो 17 साल से लेके पहले 21 साल तक की जो उम्र थी उसको 21 से बढ़ा के सरकार ने 23 साल कर दिया है। यानी कि 2 साल इस जो युवाओं का भारी दबाव है इसके आगे सरकार एक तरह से झुकी है और इसको 23 साल तक अब युवा भर्ती हो पाएंगे, या सरकार ने ये कर दिया है ओंकार जी। अगले हम इसको देखें तो एक तरह से प्रदर्शन तो आज कांग्रेस ने भी किया है ओंकार जी, बड़ा जोरदार प्रदर्शन है, प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन किया क्यों कांग्रेस ने, क्या वजह रही? बिल्कुल राजेश जी, जिस दिन से कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है जी, उसी दिन से पूरे देश में धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो भी जारी है जी। हिमाचल में क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप यूं समझे कि कांग्रेस को बैठे बैठा एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है जी। और इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, और हद इसलिए क्योंकि उनके नेता से जुड़ा हुआ एक, बल्कि उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। आज मंडी में आप देखें कि ईडी की जांच और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त जो है वो नारेबाजी हुई है, आक्रोश रैली वहां निकाली गई है। शिमला में कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं रामलाल ठाकुर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। धर्मशाला में केवल सिंह पठानिया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अलावा भी प्रदेश के कई जगह जो है वो ईडी के प्रदर्शन को, ईडी को लेकर जो है वो कांग्रेस के प्रदर्शन हुए हैं जी। तो कांग्रेस जो है वो आग बबूला है कि उनके जो नेता हैं उनको बिना वजह जो है ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के हवाले से जो है वो सियासी तौर पे तंग किया जा रहा है, सियासी तौर पे तंग किया जा रहा है। लेकिन भाजपा का अगर हम आरोप देखें तो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है ओंकार जी, वो कह रही है कि एक परिवार को बचाने के लिए पूरी पार्टी की एक तरह से बलि ली जा रही है और पूरी पार्टी को आगे किया जा रहा है। खैर ये भाजपा का आरोप है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रदर्शनों से हिमाचल आज पूरी तरह से तपा है। कल का भी शेड्यूल कांग्रेस का आ गया ओंकार जी, कल भी प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस अब इस जो भर्ती जिस तरह का प्रोजेक्ट एक या प्रस्ताव सरकार का आया है अग्निपथ, इसको लेकर कल कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। युवाओं को समर्थन कांग्रेस ने दे दिया है। और चुनावी लहजे से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 12 से 14 लाख बेरोजगार युवा हैं और उनको साधने पे कांग्रेस अगर आ रही है तो इससे पहले महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो पार्टी के पास मुद्दे थे ही थे। अब एक और मुद्दा बन गया है जिसमें यूथ
सबसे बड़ा उनके साथ एजेंडा उनके साथ एक शामिल हो रहा है। कल का शेड्यूल क्या है कांग्रेस का ओंकार जी? एक और आंदोलन एक तरह से तैयार खड़ा है सरकार के सामने, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे जो हैं वो दिन बर दिन हर रोज नया मुद्दा जो है जुड़ता जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और केंद्र की अग्निपथ योजना ने तो कांग्रेस को काम और भी आसान कर दिया है। सही है। आप यूं समझे कि इस अग्निपथ योजना में कांग्रेस के जो रणनीति थी उसमें आग में घी डालने की कोशिश की है। कांग्रेस और बलशाली हुई है, कांग्रेस और शक्तिशाली हुई है, कांग्रेस और आक्रामक जो है इसमें नजर आ रही है। तो इसमें यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल का शेड्यूल इस तरह से है कि उसमें जो अग्निपथ का विरोध कर रहे युवा हैं उनको कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। तो कल देखते हैं कि कांग्रेस इस अपनी रैली में, इस धरने प्रदर्शन में क्या करती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने समर्थन उनको दे दिया है। हम इसकी सीपीएम की बात करें, उन्होंने समर्थन दे दिया है। बाकी जितने भी संगठन है समर्थन युवाओं को दे रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी का भी देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस चीज का आज विरोध कर दिया है। कल का शेड्यूल भी आ गया ओंकार जी। शिमला में विधानसभा चौक पे हल्ला बोला जाएगा। प्रदेश के 12 जिलों में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। माकपा ने भी आज प्रदर्शन किया ओंकार जी, क्या जानकारी है? बिल्कुल सही कहा आपने। कल भी कांग्रेस जो है वो माफ कीजिएगा, प्रश्न है कि माकपा, तो माकपा के प्रदर्शन हमेशा राजेश जी आपने देखा होगा कि जनहित में रहते हैं। वो लोगों के छोटे छोटे मुद्दे उठाते रहते हैं। आज हम हमीरपुर की बात करेंगे। यहाँ भी अग्निपथ योजना के खिलाफ खूब जो है वो प्रदर्शन हुआ, गुस्सा फूटा है। सीटू और माकपा ने तो मनरेगा की दिहाड़ी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक आरोप जो है सरकार पे लगाया है कि कई दिनों से दिहाड़ी जो है नहीं मिल रही है और मनरेगा के मजदूरों को जो है वो घर बैठा दिया गया है। बिल्कुल, तो मतलब सभी जो राजनीतिक दल हैं वो आम आदमी को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। चाहे माकपा हो, चाहे आप बात कर लीजिए कांग्रेस की, चाहे बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, भाजपा भी जुट गई। ओंकार जी, 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी प्रदेश में। महिलाओं के लिए बसों में आधा बस किराया एचआरटीसी की बसों में 1 तारीख से लागू हो रहा है। 125 यूनिट तक फ्री बिजली की योजना 1 से लागू हो रही है। गांव के लिए फ्री पानी की सौगात 1 जुलाई से लागू हो रही है। तो भाजपा इस तरह से जुटी हुई है, योजनाओं के जरिए आम आदमी को राह देने की कोशिश कर रही है। होगा क्या, सियासत काउंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पहाड़ मुद्दों से तपा हुआ है, प्रदर्शनों से तपा हुआ है। एक फैसला आया ओंकार जी।